अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया कि जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तब विपक्ष के लोग कहाँ थे। वैसे तो यह सवाल ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अतः आज की किसी राजनीतिक जमात का कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया। और जहाँ तक पूर्वजों का सवाल है तो उस दौर में तो देश के 90% लोग केवल कांग्रेसी ही थे, और जो नहीं थे उनके वंशज आज ज़्यादा जोर शोर से कांग्रेसी हैं। सुनामधन्य राजा साहेब दिग्विजय सिंह जी के पिताश्री घोषित हिंदूवादी थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले ही सबसे पिछड़ी तहसील है पोहरी, और इस पोहरी में भी छर्च गांव को तो सबसे पिछड़ा आज भी कहा जाता है। उसी छर्च कस्बे में 9 जुलाई 1900 को श्री गोपाल कृष्ण पौराणिक जी का जन्म हुआ था। जब महज 3 वर्ष के थे तभी पिता श्री केशव प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। अब उनके लालन पालन का दायित्व आ गया उनके पितामह पंडित वासुदेव जी पौराणिक पर। लेकिन ईश्वर तो परीक्षा लेने पर आमादा थे। अभी गोपाल मात्र 8 वर्ष के ही थे कि तभी उनके एकमात्र अभिभावक उनके दादाजी का भी आकस्मिक निधन हो गया। गोपाल पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर हिम्मत न हारते हुए 1910 में वेद एवं शास्त्रों का अध्ययन करने हेतु काशी विश्वनाथ की शरण में जा पहुँचे। बनारस में अध्ययन करते समय ही उनका संपर्क उस समय के महान विद्वान व राष्ट्रभक्त डॉक्टर केशव देव शास्त्री से हुआ। वे उनके मानो अभिभावक ही बन गए। शास्त्री जी की प्रेरणा से, उनके सहयोग से पौराणिक जी अंग्रेजी का अध्ययन करने हेतु 1912 में ब्रिटिश इंडिया की नई राजधानी दिल्ली जा पहुँचे। किशोर अवस्था में ही उनका संपर्क उस समय की महान विभूतियों से हो गया था, जिनमें प्रमुख थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, राय बहादुर प्यारेलाल, स्वामी सहजानंद, पंडित मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, डॉक्टर NS हार्डिकर आदि। उसी दौर में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित श्री निकेतन संस्थान एवं ग्रामोत्थान कार्यों का भी अध्ययन किया। गांधी जी के साबरमती आश्रम में 6 महीने रहकर वहाँ की कार्यपद्धति का भी अध्ययन किया। प्रथम असहयोग आंदोलन में नागपुर जाकर भाग लिया और फिर वापस पोहरी लौटे तो लक्ष्य निर्धारित करके 12 जनवरी 1921 को पोहरी के ग्राम भटनावर में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा व सुसंस्कार देने हेतु मात्र 7 बालकों के साथ प्रथम आदर्श विद्यालय की स्थापना की। इतना ही नहीं तो पौराणिक जी ने काकोरी कांड के राम प्रसाद बिस्मिल आदि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। कुछ को तो आदर्श विद्यालय में नाम बदलकर छात्र दर्जा दिया गया। बिहार के मोस्ट वांटेड क्रांतिकारी ब्रह्मचारी को आदर्श विद्यालय में अध्यापक बनाकर रखा गया। पौराणिक जी ने शिवपुरी श्योपुर व ग्वालियर पोहरी का जो चौराहा है, आज भी है, वहाँ एक झोंपड़ी बनवाई और नाम दिया कल्याण कुटी। आदर्श विद्यालय के पूर्व छात्र श्री वैदेही चरण पारासर को कल्याण कुटी की व्यवस्था का दायित्व दिया गया। उसी दौरान एक सार्वजनिक सभा में पौराणिक जी ने छुआछूत को लेकर उसकी हानि बताते हुए एक उद्बोधन दिया और कहा कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः जिन्हें अछूत माना जाता है उनके साथ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बस फिर क्या था, हंगामा खड़ा हो गया। उस सभा में कोलारस के एक पंडित जी भी थे। उन्होंने श्री वैदेही चरण पारासर जी के घर जाकर उनके माता पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा तो अब भंगी चमारों के हाथ का खाना खाने लगा है, धर्म भ्रष्ट हो गया है। बस पारासर जी के माता पिता कोलारस से पोहरी आ धमके और आमरण अनशन की धमकी देकर वैदेही चरण पारासर जी को अपने साथ वापस ले गए। ये अलग बात है कि बाद में वैदेही चरण पारासर जी शिवपुरी में आज़ादी के बाद सांसद भी बने। पौराणिक जी ठहरे धुन के पक्के, काम तो चालू रखना ही था। तो विचार किया कि अब कौन व्यक्ति इस कार्य के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो उन्हें श्री नारायण दास जी त्रिवेदी का ध्यान आया, जो उन दिनों हिंदू कॉलेज दिल्ली में अध्ययनरत। उन्होंने नारायण दास जी को संदेश भेजा तो वे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर देवोत्थान एकादशी के पवित्र दिन पोहरी आ गए। कुछ ऐसा ही श्रद्धा भाव था उस जमाने की युवा पीढ़ी में श्री गोपाल कृष्ण पौराणिक जी के प्रति। वे अपनी पढ़ाई छोड़कर आ गए। गोपाल कृष्ण पौराणिक शिवपुरी के पहले कांग्रेसी हैं। बाद के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए सब उनके मार्गदर्शन में ही हुए। उन्होंने 1934 में ही कांग्रेस की असलियत समझकर
कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1938 में उन्होंने मुंबई से अंग्रेजी पत्रिका रूरल इंडिया का प्रकाशन किया। उसी वर्ष महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर ग्वालियर महाराज बाड़े पर श्री विनायक दामोदर सावरकर जी के मुख्य आतिथ्य में विशाल आम सभा का आयोजन व वीरांगना की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि व परिचर्चा का आयोजन पौराणिक जी ने कराया। 1951 में आचार्य कृपलानी जी द्वारा गठित किसान मजदूर प्रजा पार्टी में वे शामिल हो गए। जीवन भर सत्ता और पद की राजनीति से दूर रहने वाले शिवपुरी जिले के आदर्श महामानव श्री गोपाल कृष्ण पौराणिक जी ने 31 अगस्त 1965 को अपनी जीवन यात्रा को विराम दिया और उनका अंतिम संस्कार 1 सितंबर 1965 को हुआ। नमस्कार।